इनको केवल एकमात्र चीज़ है जो इनको एक साथ में बनाए रख रही है या बैठने में मजबूर कर रही है, क्योंकि ये सभी लोग वंशवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये सारे लोग वंशवाद और भ्रष्टाचार से किसे ग्रसित लोग हैं और एकमात्र वही कारण है कि लोग एक साथ बैठ भी पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर 16 सितंबर को जो आ रहे हैं। बता दें कि झंझारपुर में कार्यक्रम है, उस जनसभा को संबोधित करेंगे और पहली बार मिथिलांचल में जो है अमित शाह का यह दौरा है। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य प्रवक्ता मनोज शर्मा, कैसे देख रहे हैं अमित शाह की आने की तैयारी किस तरह की है और क्या कुछ जो है लोकसभा चुनाव को लेकर तो कहीं नहीं इस तरह का? नहीं, हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए कि अमित शाह जी का कई चरण में बिहार में दौरा हो रहा है। इस दरमियान वो बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, तो उसी क्रम में उनका ये कार्यक्रम है झंझारपुर में और वो आ रहे हैं और पुनः बिहार की जनता को संदेश देंगे, संबोधित करेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब भी अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो कुछ न कुछ जो है इस तरह से करके जा रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वह बिहार में लंबे समय तक रहती है। देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो भाजपा करती ही नहीं है। भाजपा तो तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ में रहती है। आप इधर हाल के प्रकरणों में देखेंगे, जिस हिसाब से स्कूल की छुट्टियों के बारे में जो दिशा निर्देश हुए और फिर वापस ये हुए, और भी जो देश के व्यापक स्तर पर INDIA के लोग जो जिस हिसाब से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये तो उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी तो तुष्टीकरण के खिलाफ में, किसी भी तरह के तुष्टीकरण, किसी भी तरह के वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी है। अगर उसको वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं तो वो उनकी सोच है। केंद्रीय स्तर पर आज इंडिया गठबंधन की जो है बैठक हो रही है, क्या लगता है आगामी चुनाव से बीजेपी को जो है कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जो इनकी बैठक हो रही है, ये केंद्रीय स्तर पे जो बैठ रहे हैं, लेकिन ये बैठते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाते हैं, क्योंकि सभी के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ा हुआ है। तो मोहब्बत तो दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर में जो इनकी नफरत है वो दिख जाती है, प्रकट हो जाती है। अब इनको केवल एकमात्र चीज़ है जो इनको एक साथ में बनाए रख रही है या बैठने में मजबूर कर रही है, क्योंकि ये सभी लोग वंशवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये सारे लोग वंशवाद और भ्रष्टाचार से किसे ग्रसित लोग हैं और एकमात्र वही कारण है कि लोग एक साथ बैठ भी पा रहे हैं। नहीं तो फिर वही बात है, ये बैठते तो हैं लेकिन नज़र नहीं मिलाते हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार को जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के फजीहत झेलनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ बैकफुट पर सरकार आई और शिक्षकों की जो छुट्टियां रद्द कर दी गई थी उसे वापस सरकार ने। देखिए, ये क्या है कि ये आपकी भावनाओं को, एक बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ये आहत करने के लिए इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया था, बिना सोचे समझे। अगर रक्षाबंधन के दिन अगर विद्यालय में उपस्थिति होती तो ये ऐसा काम नहीं करते, लेकिन रक्षाबंधन के दिन जब विद्यालयों में उपस्थिति नहीं रही, तब जाको इनको समझ में आया कि आप भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ये उस डर से इन छुट्टियों को इन लोगों ने वापस लिया है। छुट्टी जो कटौती किया है उसको वापस लिया है। शिक्षकों से भय है नीतीश कुमार को? शिक्षकों से भी और बहुसंख्य जनता से भी है। बिल्कुल है। इन दिनों डेंगू जिस तरह से फैल रहा है, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट है। लगता है कि कारगर हो पाएगा जिस तरह से जल जमाव की स्थिति बिहार में? अगर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहता तो मैं तो नहीं देखा हूँ पहले कि डेंगू इतने व्यापक पैमाने पे कभी पटना में हुई या बिहार में हुआ। ये तो आप कहिए कि इनकी अकर्मण्यता है। अगर ये अकर्मण्य नहीं होते तो आज ये नौबत नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मनोज शर्मा का, जिन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अमित शाह का जो बिहार का दौरा होना है, इससे कहीं ना कहीं चुनाव पर भी जो है प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात कह दी कि ये लोग सिर्फ बैठकें करते रहेंगे लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ निकलने वाला नहीं है। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।